The students that are standing right now with me do have a sense of relief. Well, I will straight away go to them and ask about the journey that they have been through. What is your name? My name is Ali. Ali, I want to know the throughout whatever has gone through, throughout the journey, because it was a long, tiring journey that we have seen. Yes, it's very difficult for us. First of all, there was a lot of attacks, mostly in Tehran. So we would like to thank our embassy. So they helped to cross our borders land borders through Armenia, and we stayed for one day in Armenia, and then we come to Delhi. And there was very very much attack. एक तो बस जा रही थी, हमारी बस जा रही थी साइड से, हमारी साइड में आके मिसाइल पड़ी. ये मेरे पास वीडियो पे झूठ नहीं, साइड में मिसाइल पड़ी. तो मतलब वो बहुत मतलब उसमें बहुत डर लगा. घबराहट हो गई. जी घबराहट उस समय हो गई थी. इस समय कैसी स्थिति है ईरान में, अगर आप आंखों बता सकें? आंखों देखा बता रही, जितना न्यूज़ में दिखा रहे मान लो वो सच है, वो उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है. सच में बहुत है गलत. अच्छा लग रहा है वापस आकर? बहुत अच्छा लग रहा है वापस. आपका क्या नाम है? शेख अफजा. आप कहाँ से? कश्मीर से. कश्मीर से जी. यहाँ पर कुछ ऐसे जानकारी मिल रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना थक गए हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि अब उन्हें बसेस में लेके जाया जाए. ये कितना सही है? जी बहुत सही है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वहाँ बस से ट्रैवल करके आए हैं आर्मीनिया तक. फिर वहाँ पे भी हमें बस बॉर्डर से कैपिटल सिटी तक आना पड़ा, तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. अभी अगर ये हम लोगों को पहले बता देते तो मे बी हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी पहले प्री प्लान किया होगा. अभी इस मोमेंट पे टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रन. मिल पा रही है कि अभी तक क्या होगा, बसेस चेंज होंगी या क्या होगा? अभी तो फ़िलहाल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सीएम साहब से कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट करें, क्योंकि बसेस की कंडीशन भी स्टेबल नहीं है. सो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर अस. आपका क्या नाम है? हमारा सादिक. हमारा. आप भी कश्मीर से? जी. तो आप बता सकती हैं कि जब आप ईरान से वापस अब आ गए हैं, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो वहाँ पर छूट रही है, चाहते हैं कि जल्दी से जंग रुके ताकि पढ़ाई पूरी हो? ऑब्वियसली 100%. तो चाहते हैं कि वापस जाएं? हाँ जी 100%. भारत में रह के कंटिन्यू करना चाहेंगे पढ़ाई? नहीं. 100% यस. भारत में रह के कंटिन्यू करेंगे. यस. सो एक सेंस ऑफ रिलीफ है, आराम मिल रहा है कि आप वापस तो आ गए अपने वक्त. नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ ये भी है कि हमारी पढ़ाई छूट रही है इस मोमेंट पे. हम एक्सटर्नीज है ऑल थ्री ऑफ अस. हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी रोटेशंस छूट रही है, तो हमारे लिए बहुत समस्या आगे जाके प्रॉब्लम टेंशन है अपनी पढ़ाई को लेकर के. वेल, एज यू कैन सी दैट ऑल द स्टूडेंट्स दैट हैव टुडे लैंडेड इन दिल्ली, सम ऑफ देम आर डेफिनेटली टेंस बिकॉज ऑफ दिस स्टडीज दैट आर being taken care of. Well, they are also saying that they also want to go back as soon as they're hoping that the war between the Iran and the Israel stops soon, so that they can go back and complete their studies, pursue their studies. Well, on the other hand, they are definitely happy, and they have been showing gratitude towards the Indian embassy and the Indian government that they have helped them along. But right now there is also a sense of tension, as they do not want to travel to Jammu and Kashmir from the buses that are being allotted to them, and they haven't done any prior arrangements for that. So as we can see that there are some communication gaps that are being taken place, but soon all of these will be taken care of. But there is a sense of relief that all the students that have today landed in Delhi, all the 110 students, they are safe and secured. Back to you. Right, Shubhang. In fact, it's interesting that the students have expressed that they are willing to pursue their further academics as far as home ground is concerned in India. But from Iran, have the authorities there given any directions whether classes carry on online? Do we have any further clarity as far as those students who are pursuing their further higher academics is concerned? Sure, I will be asking all the students again. Excuse me. क्या अभी तक कोई जानकारी आपको ऐसी मिली है ईरान सरकार की तरफ से कि आपकी जो पढ़ाई है उसे ऑनलाइन मोड में किया जाएगा? नहीं, एज सच हमें प्रैक्टिकली अभी प्रैक्टिस करना है ना, तो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू रिटर्न बैक एज सून एज पॉसिबल. 4th ईयर में? जी. इसलिए प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है. यस, वी हैव टू प्रैक्टिकल इट ऑब्वियसली. क्योंकि आपने जंग वहाँ पर देखी है, कहीं आपको लगता है कि जंग जल्द ही रुकेगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है. जिस हिसाब से जंग हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दी रुकेगी. वी वर ट्राइंग टू स्टे देयर. ऐसे हम अपने माँ बाप को तसल्ली दे रहे थे, ठीक है सब ठीक है, हम वहीं बैठ रहे. लेकिन द मोमेंट इट गॉट वर्स, वी हैड टू इवैक्यूएट. सो वी डिड. सो वी आर होपिंग दैट इट विल गेट बेटर. इवैक्यूएशन कितना जल्दी हो पाया?
एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी हो जाएगा। शाम को बैठे थे ऐसे सामान वामान पैक कर रखा था, बोला कभी भी निकलना होगा, ऐसे हमें मैसेज आया कि सुबह निकलना है। आई स्वेयर मजाक लगा पहले कि इतना जल्दी कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट इसको रिएक्ट। बहुत Another question, there are so many other students as well, as we know. But first of all, your university was chosen. Why was that? because we are more closer to the Armenian border. We are in West Azerbaijan, so it was more comfortable for us to move like Okay, as you can hear, you see that the online classes that cannot be conducted because they are in the 4th year of medical studies. So basically they have to go for, practical examinations. For that, they have to go back to Iran. And secondly, as you heard, that because their because their university was near Armenia border, so they were the first people that were evacuated. Back to you.